अब जब समाधि की बात हो रही है और हमने ये देख लिया साधारण साधक को पांच तरह की और साधना करनी पड़ती है आम योगियों को, तब उनको समाधि मिलती है। और किन चीजों से समाधि मिल सकती है? ऊपर हमने देखा स्थूल पर लगाना है, तन्मात्रा पर लगाना है, सूक्ष्म विषय पर लगाना है, तब जाकर के समाधि के स्तर को प्राप्त करते हैं। 23वें नंबर के सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं कि ईश्वर प्रणिधान के द्वारा भी समाधि की प्राप्ति होती है। तो जैसे ईश्वर प्रणिधान की बात आती है तो वहां ईश्वर के बारे में आपको बताया जाएगा, ईश्वर क्या है, ईश्वर के गुण क्या है, ईश्वर के नाम क्या है, और ईश्वर की जो विधि है उनके जप की या उनके साधना की, वो साधना की विधि भी बताई गई है। साधना की विधि से क्या होता है ये भी बताया गया है। तो 23वें नंबर के सूत्र में है ईश्वर प्रणिधानात् वा। ईश्वर प्रणिधानात् वा मतलब ये कि ऊपर जो आपने पढ़ा उसके अलावे, इसके सिवाय ईश्वर प्रणिधान से भी निर्बीज समाधि की सिद्धि होती। निर्बीज शब्द इसमें नहीं है, लेकिन इसका अर्थ सभी व्याख्याकारों ने यही लगाया है कि निर्बीज समाधि की सिद्धि ईश्वर प्रणिधान से भी होती है। ईश्वर प्रणिधान का क्या अर्थ होता है कि जो भी कार्य हम कर रहे हैं उसको ईश्वर को समर्पित करना, बुरे कार्य नहीं, क्योंकि पहले इसकी बहुत चर्चा हो चुकी। बुरे कार्य तो आपकी श्रेणी में आता ही नहीं। वेद सम्मत जो कार्य है, सब कुछ अपने प्राण तक को, श्वास तक को ईश्वर को समर्पित करते हुए जीवन जीना, शास्त्र सम्मत जीवन जीना, वही ईश्वर प्रणिधान है। उसकी चर्चा और आगे देखेंगे। उससे पहले देखिए नवंबर 2017 में सवाल पूछा गया, महर्षि पतंजलि के अनुसार समाधि सिद्धि की विधि है प्राणायाम, ईश्वर प्रणिधान, अभ्यास, वैराग, प्रत्याहार। तो इसमें कौन कौन सा होगा बताइए? ईश्वर प्रणिधान, अभ्यास, वैराग्य। क्योंकि अभ्यास वैराग्य क्यों होगा? क्योंकि ऊपर बताया गया है अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधा। तत् निरोधा किसका? वृत्तियों का निरोध करेंगे किससे? अभ्यास वैराग से। निरोध से क्या होगा? योग होगा। योग मतलब समाधि। और दूसरा अभी हम लोगों ने पढ़ा कि ईश्वर प्रणिधान। तो आप लोग छोटे जो नोट्स बनाएंगे उसमें ये भी लिखेंगे कि ईश्वर प्रणिधानाद्वा, ये 23वें नंबर में ये है। तो एक बना लीजिए, 23वें में से ईश्वर की शुरुआत हो रही है और इतने सूत्र तक है, इसमें ये चीजें हैं। उसको थोड़ा रिकॉल भी कीजिए बीच बीच में लिख करके, जो स्टिकी नोट्स वगैरह है जो मुकेश जी ने बताया था कि उन्होंने तैयारी की थी, वो सब करना है। अब ईश्वर प्रणिधान से समाधि की सिद्धि होती है तो सवाल उठता है कि ईश्वर है कौन, उनका स्वरूप कैसा है? तो 24वें नंबर के सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं, क्लेश कर्म विपाकाशये परामिष्टः पुरुष विशेषः ईश्वरः। यानी क्लेश, कर्म, विपाक, आशय, ये चार चीजें कही गई है। जिसको ये छू भी ना पाए वो पुरुष विशेष ईश्वर है। अब एक एक शब्द का अर्थ देख लेते हैं। क्लेश क्या है, कर्म क्या है, विपाक क्या है, आशय क्या। अपरामिष्ट मतलब होता है जिनको छू भी ना पाए। क्या चीज जिनको छू भी ना पाए? क्लेश ना छू पाए, कर्म का जिनके ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े, विपाक का जिनके ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े, आशय का जिनके ऊपर प्रभाव ना पड़े। क्लेश का मतलब होता है जो दुख देने वाली चीजें हैं वो क्लेश है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये पांच हम बाद में क्लेश पढ़ेंगे। साधन पाद में जब जाएंगे तो वहां पर ये पंच क्लेश की चर्चा है। तो जो दुख देते हैं वो क्लेश हैं। कर्म क्या है? क्लेश के वशीभूत होकर के जब आप कर्म करते हैं उससे छुटकारा पाने के लिए या अच्छा करने के लिए, तो वो कर्म की श्रेणी में आते हैं। जो भी कर्म हम लोग करते हैं, शुभ कर्म हो सकते हैं, अशुभ कर्म हो सकते हैं, वो मिश्रित कर्म हो सकते हैं। अब क्लेश भी आ गया, क्लेश के वशीभूत होकर हमने कर्म भी कर लिया, तो कर्म किया तो उसका फल भी होगा। अच्छे कर्मों का अच्छा फल, बुरे कर्मों का बुरा फल। सुख वाले फल होंगे, दुख वाले फल होंगे। जो फल होंगे कर्मों के फल, उसको विपाक कहा जाता है। आशय का मतलब होता है कि कर्म समूहों, जो फलों का जो समूह है, जो विपाक तक आ गए कर्म के फल, कर्म के फल के जो समूह है जो कि अभी हमें भोगा नहीं है, जो भोगने के इंतजार में है, चित्त में पड़ा हुआ, यानी कर्माशय उसको कह सकते हैं कि आपके कर्म किए हुए कर्माशय में पड़ा हुआ आज न कल वो प्रस्फुटित होगा, वो अपना चक्र घुमा करके जाएगा। तो इसमें व्यास भाष्य में कहा गया है कि फल के भोग के अनुसार बनने वाले संस्कार ही आशय कहलाते हैं। व्यास भाष्य में यही बात कही गई है। तो ये चारों चीजें
जिनको छू भी नहीं पाती हैं, चारों से असंग जो रहते हैं, वो पुरुषों में विशेष वही ईश्वर हैं। ईश्वर की परिभाषा बता दी गई कि ईश्वर कौन है, क्या उनका स्वरूप है। और हम आप क्या है, क्लेश कर्म विपाक आशय सबके वशीभूत है, सबके कंट्रोल में आ जाते हैं और उनको ये चीजें छू भी नहीं पाती हैं। अब कहा गया ईश्वर की और क्या विशेषता है, आपने स्वरूप बता दिया, उनके गुण क्या क्या है। तो कहते हैं 25वें सूत्र में और उसके बाद 26वें सूत्र में कहेंगे। 25वें सूत्र में कहा गया है तत्र निरतिशयम् सर्वज्ञ बीजम, तत्र निरतिशयम् सर्वज्ञ बीजम, कि वो दो शब्द यहां आया, निरतिशयम् सर्वज्ञ बीजम, कि जिनके अंदर सर्वज्ञता का बीज है और जिनसे ज्यादा ज्ञान किसी को हो ही नहीं सकता। निरतिशयम् मतलब होता है जिनसे ज्यादा ज्ञान किसी को हो ही नहीं सकता, या जिनके बराबर ज्ञान भी किसी को नहीं हो सकता है। वो कौन है? ईश्वर है। सर्वज्ञ बीजम मतलब जो कुछ भी आपको दिख रहा है, अगर संपूर्ण संसार संपूर्ण सृष्टि आपको इस वक्त दिख रही है तो सबका मूल क्या है, सबका बीज क्या है? वो सर्वज्ञ बीजम वो ईश्वर ही है। दो चीजें यहां पर आ गई। अब उसके बाद 26वें नंबर के सूत्र में हम देखते हैं, यहां पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं फिर बढ़ते हैं। योग सूत्र के अनुसार सर्वज्ञता का बीज सीमा रहित किसमें स्थित है? जुलाई 2022 में महर्षि पतंजलि महर्षि ईश्वर में, सीधी सी बात है। अब ईश्वर की और क्या विशेषता है? कहते हैं पूर्वेशाम अपि गुरु कालेनानवच्छेदात्, यानी कि पूर्वेशाम अपि गुरु कालेन अनवच्छेदात्, जो पहले आए हुए, पूर्वेशाम अपि गुरु, जो पहले आए हुए, सबसे पहले आए हैं उनके भी गुरु हैं। भारती जी माइक खुला हुआ है। जो सबसे पहले आए उनके भी गुरु, मतलब सबसे पहले अगर ब्रह्मा भगवान आए, उन्होंने सृष्टि की रचना की, तो ब्रह्मा भगवान के भी गुरु हैं, वो ईश्वर है। कालेन अनवच्छेदात्, वो तीनों कालों से परे है। तीनों काल, भूत वर्तमान भविष्य काल का उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, उनको फर्क नहीं पड़ता है। काल के बंधन में तो आप बंधे हुए हैं, वो काल के बंधन का उनके ऊपर कोई, काल तो उनके कंट्रोल में है, काल का उनके ऊपर कोई असर नहीं है। 27वें नंबर के सूत्र में कहा गया है कि उनका नाम क्या है, जिनकी इतनी महिमा आपने देख ली। छोटे में महर्षि पतंजलि ने सारी महिमा बता दी है ईश्वर की। उस ईश्वर को हम पुकारे कैसे, क्या नाम है, कैसे पुकारेंगे? तो कहते हैं 27वें नंबर के सूत्र में तस्य वाचकः प्रणवः, उस ईश्वर का नाम प्रणव यानी ओम है। उस ईश्वर का नाम प्रणव यानी ओम है। प्रणव को ही ओम कहा गया है। यहां पर देखिए एक चीज ध्यान रखेंगे, प्रणव जो शब्द है यहां पर ओम शब्द नहीं कहा गया, तो ये ओम शब्द आया कहां? तो भोजवृत्ति जो भोजराज ने लिखी है योग दर्शन पे भाष्य, उसमें प्रणव को ओम कहा गया है। और आप लोगों ने जो उपनिषद पढ़ा हुआ, तो कई उपनिषदों में, मुख्य उपनिषदों में ये बात आया हुआ है कि प्रणव ही ओम है। तो इसीलिए अब तो हमारे लिए कोई संशय का विषय नहीं है कि प्रणव मतलब ओम होता है। हमने क्या जान लिया? हमने ये जान लिया ईश्वर से समाधि की सिद्धि होती है, ईश्वर का स्वरूप क्या है, ईश्वर की विशेषता क्या है, ईश्वर का नाम क्या है। अब इतनी सारी चीजें जानने के बाद अब आता है जिनकी श्रद्धा होगी वो इनकी साधना करेंगे। तो साधना कैसे करनी है इसके बारे में बताया गया है। इससे संबंधित सवाल आए हुए, वो सवाल भी आपके सामने आएगा। कहा गया तद जपस तदर्थ भावनम, 28वें नंबर के सूत्र में, तद जपस तदर्थ भावनम, यानी तत् जप तदर्थ भावनम, उस ओम का यानी उनका, उस प्रणव का अर्थ समझते हुए उनका जप करना है। उन प्रणव का जप करना है कैसे? तदर्थ, उनका अर्थ समझते हुए पूरी भावना के साथ। तो अर्थ क्या है? अर्थ जो आपने उनकी विशेषता देखी, जो गुण जाना उनका, वही अर्थ। उस अर्थ को आत्मसात कीजिए, पहले उस पर आपका भरोसा होना चाहिए। भरोसा हो गया, आपने अर्थ समझ लिया, अब पूरी भावना के साथ कि सबके मूल वही है, हमें उस भगवान को याद करना है, भावना के साथ उनकी पूजा कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। बाकी और कोई विधि जानना हो तो आप गुरु ढूंढिए, गुरु आपको उससे आगे की विधि बताएंगे।
दिसंबर 2023 में सवाल पूछा गया, योग सूत्र के अनुसार प्रणव के बारे में विधि बताया गया। क्या विधि अभी आपने पढ़ा? तत् जपस तदर्थ तदर्थ भावनम। तो प्रणव का जप करना है, प्रणव का अर्थ जानना है, प्रणव अर्थ की भावना करनी है। तो 3 चीज आ गया, जप, अर्थ, भावना। ए, सी और ई। कोई संशय इसमें? मुझे नहीं लगता होगा कोई संशय। ए, सी और ई। अब आते हैं हम लोग 23वें नंबर के सूत्र में। महर्षि पतंजलि ने बता दिया है कि ईश्वर प्रणिधान से समाधि लगती है, और 29वें नंबर के सूत्र में बता दिया कि ईश्वर प्रणिधान से ऐसा क्या होता है कि समाधि की प्राप्ति होती है। हमने जप किया, 28वें तक में हमने जप कर लिया हुआ है। अब 29वें में बता रहे हैं कि जप करने से ऐसा क्या परिवर्तन आएगा हमारे जीवन में, हमारे अंदर, कि हमें समाधि लग जाएगी। तो कह रहे हैं, ततः प्रत्यक्ष चेतनाधिगमो अप्य अंतराया भावश्च। ततः प्रत्यक चेतन अधिगमः अपि अंतराय अभावः च। यानी उस ईश्वर के जप से प्रत्यक चेतना अधिगमः, मतलब चेतना का स्वरूप उभर कर आता है, प्रत्यक्षीकरण होता है। क्या होता है? चेतन मतलब जो आत्मशक्ति है, जो पुरुष है, आत्मा है, उसका प्रत्यक्षीकरण होता है। उसके बाद कहा गया अपि अंतराय अभावः च, अंतराय का भी अभाव होता है। तो 2 बातें आगे आपको आ सकता है। ईश्वर प्रणिधान करने से कौन से 2 फल की प्राप्ति हो रही है? समाधि तो मिल ही रही है, वो तो फाइनल प्रोडक्ट है ही, लेकिन समाधि मिल रही है, ऐसा क्या हो रहा है? तो कहते हैं आत्मा का प्रत्यक्षीकरण हो रहा है, अंतरायों का अभाव होता है। ईश्वर परिधान से ये 2 चीजें महत्वपूर्ण हो रही हैं। अब आगे बढ़ते हैं, एक बार इसको फिर से देख लेते हैं पूरा, कम शब्दों में ईश्वर परिधान का, कि ईश्वर प्रणिधान से समाधि मिलती है। पहले ये कहा गया, कौन से नंबर के सूत्र में कहा गया? अब एक बार माइक खोल के जल्दी से बता दीजिए। ईश्वर प्रणिधान से समाधि मिलती है, ईश्वर प्रणिधानाद्वारा। ठीक है, बहुत सुंदर। 23 नंबर के उसमें ये कहा गया, यहां लिख दीजिए 23। कोई उसके बाद है आपका ईश्वर के गुण की जो चर्चा है, वो गुण से लेकर के पूर्वजों के भी पूर्वज हैं, तीनों कालों से भी परे है। ये कितने श्लोक में? तो 24, 25, 26, 24, 25, 26 में ये कहा गया है। ठीक है, 3 में 24, 25, 26 में ये कहा गया। नाम बताया गया 27वें में, और पूजा विधि बता दिया गया 28वें में, और 29वें में बता दिया गया है कि अब आत्मा का प्रत्यक्षीकरण होता है और आपको अंतरायों का अभाव होता है। क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम लोग अंतराय पे आएंगे। जून 2024 में सवाल आया, जो कि 18 जून को हुआ पेपर, जो कैंसिल हो गया था। योग सूत्र के अनुसार ईश्वर के नाम के परिणाम है नाम स्मरण, ईश्वर नाम स्मरण का परिणाम है गुणों का अभाव, प्रत्यक्ष चेतन का अधिगम, अविद्या का अभाव, अंतरायों का अभाव, सिर्फ तमो गुणों का अभाव। बताइए आंसर। बी और डी। सब बी और डी। बी और डी, बी और डी, बहुत सुंदर। बी डी, बी डी, ठीक है, ऑप्शन 3, बी डी ऑप्शन 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि अंतराय की चर्चा आई है। अंतराय का अभाव है, तो अंतराय पहले क्या है इसको जानना चाहिए। तो अंतराय की चर्चा अब 30वें नंबर के सूत्र में अंतराय क्या है इसके बारे में बताया गया है। अंतराय 9 है। अंतराय को ही विक्षेप कहा गया है। अब यहां पर कंफ्यूज नहीं होंगे, विक्षेप और अंतराय एक ही है, शब्द पर्यायवाची हैं। क्या कहा गया है इस सूत्र में? व्याधिस्त्यान संशय प्रमादालस्य अविरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्वानि अनवस्थितत्वानि चित्त विक्षेपास्ते अंतरायाः। व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थितत्वानि चित्त विक्षेपाः अंतरायाः। ये 9 चीजें हैं, इसको याद करना। याद कैसे करेंगे? 3-3 के ग्रुप में आप बोलते जाओ 2 बार 3 बार। आज बोल लिया, फिर 12 घंटे बाद फिर बोल लिया, 12 घंटे बाद फिर बोल लिया, आपको याद हो जाएगा। कैसे? व्याधिस्त्यान संशय, व्याधिस्त्यान संशय, प्रमाद आलस्य अविरति, प्रमाद आलस्य अविरति, भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व अनवस्थितत्वानि,
भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थितत्वानि, आपको याद हो जाएगा। और ऐसा भी याद करने की जरूरत नहीं, कोई पूछे तुरंत, अगर नहीं हो रहा, समय कम है तो की बात कर रहा, अगर याद पूरा ही हो जाए तो बहुत बढ़िया। अगर आपके चित्त में भी बैठा हुआ है ना ऐसे करके याद, तो आपके सामने जैसे ऑप्शन आएगा कि आपके मुंह से वो धारा प्रवाह निकलना शुरू हो जाएगा। अच्छा, व्याधि स्त्यान है, व्याधि के पास तो स्त्यान है, अगर सीक्वेंस में दे दिया सजाने के लिए तो ये क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन भी देखेंगे। उससे पहले आप ये देख लीजिए कि व्याधि का क्या अर्थ होता है, स्त्यान का क्या अर्थ है, संशय प्रमाद आलस्य क्या अर्थ है, सब कुछ देख लेते हैं। हमने कोशिश की है व्यास भाष्य में जो बात कही गई है उसको ज्यादा यहां तवज्जो दे करके उस हिसाब से लिखने की। व्यास भाष्य में कहा गया है कि रोग बीमारी व्याधि हुआ, धातु की विषमता हो जाती है, जो शरीर में रस है उसकी विषमता हो जाती है, मानसिक कुछ बीमारी हो जाती है वो भी हो जाती है। तो व्याधि में रोग बीमारी, धातु की विषमता, रस में विषमता, ये आदि चीजें हैं, ये व्याधि की श्रेणी में आता है। कारण यानी इंद्रियों में अल्प देखना व सुनना आदि के कारण विषमता होती है, यानी शारीरिक विषमता की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, तो व्याधि का मतलब है शारीरिक विषमता, शारीरिक बीमारी, दुर्बलता। दूसरा है स्त्यान। स्त्यान के बारे में कहा गया है ये पूरी तरह से मन से जुड़ा हुआ है। अकर्मण्यता शब्द आप लगा सकते हैं कि इच्छा है, सामर्थ्य नहीं जुटा पा रहे करने की, सही काम है, हमें पता है ये सही काम है, उसके बावजूद उसको नहीं कर पा रहे। योग साधना करना अच्छा होता है, सबको पता है, लेकिन मन नहीं लग रहा है, नहीं कर पा रहे हैं। तो ये स्थिति होती है स्त्यान की स्थिति, अकर्मण्यता की स्थिति होती है। तीसरी है स्थिति संशय की। ये क्या है, ये क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, 9 चीजें क्या पढ़ रहे हैं, चित्त विक्षेप या अंतराय, चित्त विक्षेप या अंतराय। तीसरा है संशय। संशय क्या है कि एक ही कोई विषय वस्तु है, उसके बारे में 2 परस्पर विरोधी विचार मन में चलना, यह है कि नहीं, ऐसा है कि नहीं, ऐसा है कि नहीं। तो एक ही चीज को लेकर जो परस्पर विरोधी विचार मन में चलता है वही संशय है। जैसे ईश्वर के बारे में भी कई लोग मन में आ जाता है, पता नहीं ईश्वर होते भी हैं, यानी किसी को दुख हुआ, उनको दुख शांत नहीं हुआ, कहते पता नहीं ईश्वर को इतना याद किया, पता नहीं होते भी हैं कि नहीं ईश्वर। तो संशय की स्थिति होती है। उसके बाद है प्रमाद। प्रमाद में कहा गया है अनुष्ठान में लापरवाही, कि आप अनुष्ठान कर तो रहे हैं लेकिन जो उसका नियम है, जो विधि विधान है, उस विधि विधान को पूरा फॉलो नहीं कर रहे हैं, ये प्रमाद आ जाएगा। करना है तो पूरे नियम से करना है। और अनुष्ठान क्या, हमारा तो योग वाला ही अनुष्ठान है। 5वां है आलस्य। आलस्य में कहा गया है कफ आदि के प्रकोप से, तमोगुण के प्रभाव से आलस्य उत्पन्न होता है शरीर में, यानी योग साधना फिर करने की इच्छा नहीं होती। कैसे होता है, कफ आदि होगा, मोटापा बढ़ जाएगा, तमोगुण जैसा कुछ भोजन कर लेंगे, तमोगुण का प्रभाव हुआ, तमोगुण आलस्य लाता है। तो योग साधना करने की इच्छा नहीं होना आलस्य की वजह से, कफ आदि के प्रकोप की वजह से, तब उसको आलस्य की श्रेणी में माना जाता है। अविरति अब आते हैं। अविरति में क्या कहा गया है, बिल्कुल सटीक 1 से 2 लाइन में लिखा हुआ है, सटीक लिखा हुआ, कितना 10 लाइन भी पढ़ ले, जिस्ट यही आना है। इंद्रियों का विषयों के प्रति भोग की इच्छा यानी तृष्णा का खत्म ना होना। अभी हमारी इंद्रियां भोग के प्रति आकर्षित होती है, हमने रोक के रखा हुआ है, निरोध नहीं हो रहा है, तृष्णा खत्म नहीं हो रही है। तो तृष्णा का खत्म नहीं होना उन विषयों के प्रति इंद्रियों के द्वारा, यही अविरति है, ये भी विघ्न है। भ्रांति दर्शन में आते हैं। भ्रांति दर्शन का मतलब यह है कि योग के जो साधन हम अपना रहे हैं, उसके बाद गुरु ने कहा कि ये सिद्धियां मिलेंगी, तो इसको चिन्ह मानकर चलना कि ऐसा होगा, और हमें विश्वास ही नहीं हो रहा है कि योग की साधना से ऐसा कुछ हो भी सकता है, कोई अद्भुत चीजें हमारे जीवन में घट सकती हैं, कुछ इतना बड़ा हमारे जीवन में हो सकता है, कोई सिद्धियां भी मिल सकती हैं क्या, उसको उस पर भरोसा ही ना करना। भ्रांति दर्शन, उसमें मन की स्थिति भ्रम में रहती है, झूठा मान बैठना कि नहीं ऐसा थोड़ी हो सकता है। आप देखते हो शास्त्रों में इतनी बातें योग के बारे में लिखी हुई हैं, लेकिन कई किताबों में व्याख्याकारों ने, जो आधुनिक व्याख्याकार हैं, लिखते हैं नहीं नहीं इसका अर्थ ये नहीं हो सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता है।
मैंने अच्छे अच्छे राइटर के उसमें देखा हुआ है, हठ योग के ग्रंथ में कहते हैं कि योगी जमीन से ऊपर उठ जाता है। वो कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा संभव नहीं है, जमीन से ऊपर नहीं, सिर्फ प्राण सुषुम्ना में उठना को कहा गया, जमीन से ऊपर उठना। व्यक्तिगत मेरा मानना है कि ऐसा नहीं होता है। योग साधना करते करते योगी जमीन से भी ऊपर उठ जाते हैं। और मैं क्यों कह रहा हूं, इसका अपना, मेरा अपना इसका मत है, तो उस पर अब नहीं जाएंगे। अलब्ध भूमिकत्व 8वां है हमारा, अलब्ध भूमिकत्व। विक्षेप में साधन करने पर भी समाधि की किसी भूमि की प्राप्ति ना होना, अलब्ध भूमिकत्व। अलब्ध मतलब उपलब्धि नहीं हो रही। किसकी उपलब्धि? किसी भूमि की। कौन सी भूमि की? चित्त की भूमि की उपलब्धि नहीं हो रही, यानी कि समाधि हमें प्राप्त नहीं हो रही। समाधि हमने पढ़ा, संप्रज्ञात असंप्रज्ञात संप्रज्ञात के 4 पढ़ा हमने, वितर्क विचार आनंद अस्मिता। शुरुआत में स्थूल से लगाते हैं वितर्क, तो कोई समाधि की प्राप्ति हो ही नहीं पा रही है। तो भी हमारा मन जो है विचलित होता है, फिर होता है छोड़ ही दो। उसमें भी डटे रहना है, छोड़ना नहीं है, गुरु के पास जाना। क्यों नहीं हो रहा है? कुछ कमी रह रही होगी, उस कमी को दूर करना है, ना कि समाधि की स्थिति नहीं आने पर छोड़ देना है। 9वां और अंतिम है अनवस्थित तत्व। अनवस्थित तत्व में है कि आपको भूमि की प्राप्ति हो गई, आपको समाधि की स्थिति में आप आ गए। समाधि किसी भी स्तर में, शुरुआती समाधि में ही आ गए, आपने वितर्क समाधि, वितर्कानुगत समाधि को आपने प्राप्त किया, लेकिन आप वहां टिक नहीं पा रहे, वहां चित्त रुक नहीं पा रहा है, फिर से वापस आ जाता, फिर आप मेहनत करते वहां पहुंचते, फिर समाधि छूट जाता है। यानी समाधि भूमि को प्राप्त तो कर लिया, लेकिन वहां पर आप रुक नहीं पा रहे, वहां से फिसल जा रहे, नीचे आ जा रहे। इसको कहा गया अनवस्थित तत्वानि। इस तरह से अंतराय कितने हैं, विक्षेप कितने हैं? 9 है। अंतराय और विक्षेप एक ही है। क्वेश्चन देखिए, 2017 जनवरी में पूछा गया, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का फिर जो है जवाब दीजिए। उसमें सूची 1 में है स्त्यान, अविरति, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थित तत्व। समाधि भूमि को, अब इधर से देखें तो मैच कर लेंगे। समाधि भूमि को प्राप्त करने में असमर्थता, प्राप्त नहीं हो पा रही, क्या करेंगे, क्या कहेंगे इसको? अलब्ध भूमि, अलब्ध भूमिकत्व, अलब्ध भूमिकत्व। ठीक है। अब इच्छा का ना होना, सत्यान, स्त्यान, इच्छा का ना होना स्त्यान में आएगा। स्त्यान। और अविरति में क्या होता है? विषयों में तृप्ति बने रहना, तृष्णा का बना रहना। विषयों में हमारी तृष्णा बनी हुई है, उसको अविरति कहते हैं। और जो सी वाला है, प्राप्त स्थिति में चित्त को लगाए रखने में असमर्थता, जो स्थिति प्राप्त हुई उसमें नहीं रख रहा, अनवस्थित तत्व है। अब इसमें किन्हीं को संशय हो तो हैंड रेज कर सकते हैं, अदरवाइज हम आगे बढ़ेंगे। नहीं, ये संशय बहुत बढ़िया। देखिए, नवंबर 2017 में पूछा गया, बहुत अच्छा सवाल था ऊपर वाला। किसके अंतर्गत स्त्यान, संशय, अविरति, भ्रांति दर्शन को सम्मिलित किया जाता है? अंतराय, चित्त विक्षेप, सहभोग, उपविक्षेप। कोट के अनुसार सही संजय। अंतराय और चित्त विक्षेप। ए और बी में अंतराय और चित्त विक्षेप। ठीक है, ए और बी में, ए और बी। ठीक है, ये भी आंसर सबका सही है। आगे बढ़ते हैं। 2019 दिसंबर में सवाल पूछा गया, निम्नलिखित को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। भ्रांति दर्शन, संशय, अलब्ध भूमिकत्व, प्रमाद, अविरति, ABCDE। इसको सुव्यवस्थित करना है क्रम के अनुसार। अब हम अच्छा, ठीक है, बहुत सुंदर, भ्रांति दर्शन और बिल्कुल सही। सब लोगों का सही आ रहा, सरिता जी, भारती जी, माया जी, मनीता जी, सबका सही है। लेकिन यहाँ देखिए, एक चीज यहाँ एक क्लिक है, एक से भी इसमें आंसर निकल रहा है, सिर्फ एक से ही। कैसे? व्याधि स्त्यान तो है नहीं, नहीं, हाँ, किसी का सबसे पहला है तो बी ऑप्शन चारों में से एक ही में है। हाँ, अब देखिए, उसमें 2-3 चीजें हैं। अगर किसी को ये पता है कि संशय दिया हुआ है, व्याधि स्त्यान तो है ही नहीं, तो पहला तो इसका संशय ही होगा। पहला संजोग से ऐसा है कि एक में ही है, दूसरे वाले में।
अगर किसी को लास्ट का पता है कि अलब्ध भूमिकत्व है, अलब्ध भूमिकत्व से पहले अनवस्थितत्वानि था, नहीं अनवस्थितत्वानि तो लास्ट वाला है, लास्ट वाला यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे तो अनवस्थितत्वानि है ही नहीं। तो अलब्ध भूमिकत्व यहाँ जो 5 दिया गया उसमें अलब्ध भूमिकत्व सबसे लास्ट वाला होगा, तो सी किसके लास्ट में है, 1 में ही है, तो यही होगा। तो ऐसे डिपेंड करता है, किसी को संशय के ऊपर कंफर्म है कि यही पहला होगा इसमें 5 में, तो उसने देखा पहला बी है तो सही होगा। किसी को अलब्ध भूमिकत्व पे है कि नहीं इन 5 में यही लास्ट है तो सी वाला होगा, तो उसको पता है तीसरा आंसर होगा। ये फॉर्मूला भी हम लगा सकते हैं, तो तीसरा आंसर हमारा सही है। उसके बाद हम आते हैं 2020 जून में ये सवाल पूछा गया जो कि पेपर नवंबर 2020 में हुआ था। निम्न में से क्या अंतराय के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है, अंतराय में सम्मिलित नहीं है, अंगमेजयत्व ये सहभुव है, तो ए वाला नहीं है। उसके बाद आते हैं नवंबर 2021 में, यहाँ से कितने सवाल पूछे जा रहे हैं। नवंबर 2021 में पूछा गया योग सूत्रानुसार निम्न का क्रम निर्धारण करें, स्त्यान, प्रमाद, संशय, भ्रांति दर्शन, आलस्य। अब इसमें देखिए व्याधि नहीं है, व्याधि के बाद स्त्यान है, ए वाला है, ए तो पहला होगा, ये 1 में ही आंसर आ रहा है। अगर किसी को ये वाला कंफर्म है कि स्त्यान ही होगा पहला क्योंकि व्याधि नहीं है, तो दूसरा आंसर ऐसे ही आ रहा है। उसके बाद व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, अभ्रांति दर्शन है। किसी को पता नहीं, इतने में तो भ्रांति दर्शन लास्ट वाला है, तो डी वाला लास्ट में, डी हालांकि 3 में लास्ट में है तो कंफ्यूजन हो जाएगा। भ्रांति दर्शन से कोई नहीं हो पा रहा, नहीं लग रहा है तुक्का, हाँ यहाँ से तुक्का नहीं लग रहा है, यहाँ से सिर्फ जो है सत्यांश लग रहा है, व्याधि के बाद ये वाला ए से लग रहा है। ठीक है, तो ए सी बी ई डी इसका सही आंसर ये है। अब हम लोगों ने 9 अंतराय देख लिया, 9 अंतराय से कैसे सवाल पूछे गए हैं अभी तक वो देख लिया। अब 9 अंतराय के बाद, अंतराय मतलब विक्षेप भी वही है, कई बार पूछते हैं विक्षेप अलग है अंतराय अलग है, नहीं, वही विक्षेप वही अंतराय है जो आपको योग साधना से हटाए, मार्ग से विचलित करे, वही विक्षेप वही अंतराय है। जब ये अंतराय होता है उसके बाद में 5 विक्षेप सहभूव भी साथ में आता है। कहते हैं बड़ा भाई जा रहा है तो उसके साथ साथ में छोटा भाई भी, हम भी बाजार जाएंगे, ऐसे निमोनिक करके याद कर लीजिए। तो वो 5 चीजें हैं। 9 अंतराय के बाद उसके छोटे भाई है, कितने हैं, 5 छोटे भाई है, उसको कहा गया विक्षेप सहभुवा। क्या है विक्षेप सहभुवा? 5 दुख दौर्मनस्य अंगमेजयत्व, श्वास प्रश्वासा विक्षेप सहभुवा। क्या कहा गया? दुख पहला है, दौर्मनस्य दूसरा है, अंगमेजयत्व तीसरा है, श्वास चौथा है, प्रश्वास 5वां है। ये विक्षेप सहभुवा है। ये 5 भी आते हैं, दुख दौर्मनस्य अंगमेजयत्व, दुख दौर्मनस्य अंगमेजयत्व, श्वास प्रश्वास, श्वास प्रश्वास। 10 बार बोलना है, बोलेंगे, इंद्रियों का इस्तेमाल हो रहा है, सुन रहे, 1-2 बार लिख लेंगे, अभी तो पूरा समय लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। दुख कौन से हैं? व्यास भाष्य में बताया गया 3 दुख हैं, आध्यात्मिक, आधि भौतिक, आधि दैविक। ये 3 दुख भी साथ साथ चलता है। दौर्मनस्य ये भी बाधा पहुंचाता है, आध्यात्मिक, आधि भौतिक, आधि दैविक दुख भी बाधा पहुंचाता है। दौर्मनस्य इच्छा की पूर्ति ना होने पर मन में क्षोभ होना। इच्छा की पूर्ति, अगर किसी चीज की इच्छा पूर्ति नहीं हो पाई तो मन में क्षोभ होता है। अंगमेजयत्व, शरीर के अंगों का कांपना, जो कंपन होने लगती है ना शरीर में, उसको अंगमेजयत्व कहा जाता है। श्वास कहा गया बिना इच्छा के श्वास, मतलब वायु का बाहर निकल जाना, बिना इच्छा के वायु का भीतर आ जाना, मतलब श्वास पे कंट्रोल नहीं है, तो श्वास प्रश्वास को भी कहा गया है कि ये भी एक तरह से दुख की ही स्थिति। अगर श्वास तेज तेज चल रही है तो आपकी साधना में बाधा पहुंच सकती है। अब यहाँ देखिए, इसी 5 चीज के लिए, 5 विक्षेप सहभुव के लिए व्यास भाष्य में एक बात कही गई है जो मुझे लगा यहाँ रखना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है आ जाए। कहा गया एते विक्षेप सहभुवो विक्षिप्त चित्तस्येते भवन्ति, यानी कि ये विक्षेपों के साथ होते हैं, विक्षेप जो 9 है उसके साथ होते हैं, ठीक है, विक्षिप्त चित्त वाले साधकों के साथ होते हैं, यानी जो विक्षिप्त चित्त वाले साधक हैं उनको ये ज्यादा परेशान करते हैं। तो ये विक्षिप्त शब्द की वजह से हमने यहाँ इसको लिया हुआ व्यास भाष्य से ये सूत्र लेकर के। अगर आ जाए विक्षेप सहभुव
किन से जुड़ा हुआ है, व्यास भाष्य में ऐसा लिखा हुआ है, तो विक्षिप्त चित्त वालों के लिए कहा गया है। अब इसका कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ, हैंडरेज में आते हैं, रुक जाइए। यूजीसी नेट जेआरएफ जुलाई 2018 में पूछे गए सवाल है, सहभुव के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से सम्मिलित नहीं है? बताइए, सहभुवा में से सी और डी। बहुत बढ़िया। त्यान और अनवस्थित तत्व ये दोनों अविरति में है, विक्षेप में है, विक्षेप सहभुव में नहीं है, तो सी और डी आपका है दूसरा में, सी और डी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जून 2019 में पूछा गया, दुख दौर्मनस्य अंग में जयत्व श्वास प्रश्वास विक्षेप सहभुवा पतंजलि योग सूत्र किसके लक्षणों के बारे में बतलाता है? किसका लक्षण है? प्राणिक शरीर, भौतिक शरीर, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर है। ये भौतिक शरीर इसको माना गया कि भौतिक शरीर का ये बात हो रही है, भौतिक शरीर में ये सारी क्रियाएं चलती रहती हैं। उसके बाद यूजीसी नेट जेआरएफ जून 2019 में पूछे गए सवाल को देखिए, निम्नलिखित में से कौन से उपविक्षेप हैं? द्वेष, दुख, अनवस्थित तत्व, अंग में जयत्व। सही विकल्प चुनिए। बी और डी। बी और डी, ये उपविक्षेप। बस ध्यान से करेंगे ना तो ऐसा याद हो जाएगा कि फिर बाद में दिक्कत नहीं होगी। अब ये क्वेश्चन आ रहा है, दिसंबर 2019 में पूछा गया, योग सूत्रानुसार निम्नलिखित को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। फिर से क्रमानुसार, विक्षेप में क्रमानुसार था, विक्षेप सहभुव में भी है। दौर्मनस्य, श्वास प्रश्वास, दुख, अंग में जयत्व। दुख दौर्मनस्य, सी ए डी बी, सी ए डी बी, ठीक है, तीसरा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। जुलाई 2022 में पूछे गए सवाल, योग सूत्र के अनुसार निम्न में से विक्षेप सहभुव है? अविरति, दौर्मनस्य, अनवस्थित तत्व, अंग में जयत्व, प्रश्वास। सहभुव है, दौर्मनस्य, अनवस्थित तत्व है नहीं, अंग में जयत्व और प्रश्वास। तो बी, डी और ई, बी, डी, ई तीसरा वाला ऑप्शन सही है। अब यहां तक हमारा क्वेश्चन भी हमने देख लिया कि पूछने का क्या पैटर्न है। अगर मोटा मोटा पैटर्न याद हो गया, पता चल गया, हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, तो बाकी भी इसी में थोड़ा घुमा करके, किसी में नहीं, किसी में हाँ, ऐसे कुछ किसी में मैच करने के लिए दे रहे हैं। ये 3-4 पैटर्न जो है पूछा जा रहा है। विक्षेप देख लिया, विक्षेप सहभुव देख लिया, एक 9 है और एक 5 है, 9 5 14 टोटल हो गया। अब ऊपर कहा गया है कि ये चीजें ईश्वर प्रणिधान से दूर होती हैं। ऊपर कह दिया गया, ये चीजें पहले ही कहा गया है। अब हम हाँ, अमिता जी का सवाल ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ लेते हैं। सर, ये कारण शरीर किसको बोलेंगे? कारण शरीर किसको, सांख्य वाला मुझे वो करना था 25 तत्व का, उसमें आ जाता है। देखिए, शरीर 3 होते हैं, 3 शरीर होते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। 3 शरीर का नाम सुना हुआ है। स्थूल शरीर जो दिख रहा है पंचमहाभूत का, सूक्ष्म शरीर में आपको तन्मात्रा, एकादश इंद्रिय, मन बुद्धि सब आ जाता है उसमें, अहंकार वगैरह। कारण शरीर में प्रकृति आता है कि कारण क्या है इस शरीर, इस ब्रह्मांड का जो मेन प्रकृति वाले स्वरूप में देखा, तो कारण शरीर में क्या आता है? प्रकृति, मूल प्रकृति को कारण शरीर कहते हैं। ठीक है, ठीक है। 3 शरीर, तीनों शरीर में इस तरह से होता है। अब सवाल यह है कि विक्षेप और विक्षेप सहभुव है, इसको दूर करने के क्या उपाय है? विक्षेप और विक्षेप सहभुव, ऊपर तो ईश्वर परिधान कह दिया गया, उसी को दूसरे तरीके से, दूसरे रूप में नीचे कह रहे हैं, तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्वाभ्यास है। अलग रूप से उसी को कह रहे हैं, तत्प्रतिषेधार्थम। तत्प्रतिषेधार्थम मतलब कि उनको निषेध करने के लिए, किनको? अंतराय और विक्षेप सहभुव को एक तत्व अभ्यास है, एक तत्व का अभ्यास करना चाहिए। वो एक तत्व क्या है? वो एक तत्व ईश्वर ही तो है, जिसकी चर्चा ऊपर ईश्वर परिधान के दौरान की गई है। वही एक मेन तत्व है,
उसी एक तत्व का अभ्यास करना है बारंबार। अभ्यास का मतलब ही है पुनः पुनः उनका जाप करना, उनकी उपासना करना। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है एक तत्व अभ्यास से। देखिए क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। सूत्रानुसार क्वेश्चन देखते हैं, दिसंबर 2018 में पूछा गया। महर्षि पतंजलि के अनुसार अंतराय तथा विक्षेप सहभूव को दूर करने का उपाय है अभ्यास वैराग्य प्राणायाम भावना चतुष्टय एक तत्व अभ्यास। अब आप इसमें बिल्कुल भी ज्यादा लॉजिक नहीं लगाना है, सूत्र पर आना है। सूत्र में साफ कहा गया है अंतराय विक्षेप सहभूव को दूर करने का एक तत्व का अभ्यास करना है। अब एक क्वेश्चन और पूछा गया जून 2019 में, पातंजल योग सूत्र के अनुसार एक तत्व का अभ्यास किसे दूर करता है? उल्टा करके इसी को पूछा गया। विक्षेप को दूर करता है। ठीक है, विक्षेप को दूर करता है। अब आगे जो बताया गया है वो है चित्त की शुद्धि और चित्त को स्थिर करने के उपाय। अब यहां से चित्त प्रसाधन वाले उपाय से आना शुरू होगा। इसको भी कर ही लें, कंप्लीट कर ही लेते हैं तो अच्छा रहेगा। आज कितने सूत्र से हम लोगों ने शुरू किया? 23 से किया, 10 ही हुआ है अभी तक। मैंने सोचा था कम से कम 15 सूत्र भी आ जाता तो हो जाता। कर लेना, बताइए सब लोग जल्दी से है वो थम कीजिए। पहला वाला कर ही लो ना सर, समाधि पाठ हो जाएगा। 33 समाधि पाठ तो 51 है ना, तो 17 और 39 तक कर लीजिए सर, 39 तक। आइए अब हम लोग आते हैं चित्त की शुद्धि के उपाय पर। तो इसमें दो चीजें आती, ध्यान रखिएगा। एक तो एग्जाम में आता है, कई बार चित्त शुद्धि से पूछ दिया जाता है, कई बार चित्त को स्थिर करने से सवाल पूछा जाता है, अलग अलग। और कई बार क्या किया जाता है, चित्त शुद्धि और स्थिर को एक ही मान लेते हैं, चित्त को शुद्धि को भी स्थिरता की श्रेणी में ही ले लेते हैं और फिर सवाल पूछ दिया जाता है। कंफ्यूज नहीं होंगे, हमने तीनों तरीके से तैयार किया हुआ है। पहले हम देखते हैं चित्त शुद्धि के उपाय। मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्या पुण्य विषयाणाम भावनात चित्त प्रसादनम। भावनात चित्त प्रसादनम है, कहते हैं मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम। ये 4 भाव आपको रखना है समाज में, आपको परेशानी ना हो उसके लिए। किनके साथ में कहा गया है? सुखी व्यक्ति के साथ में। कैसा रखेंगे? मैत्री का भाव। दुखी व्यक्ति के साथ में कैसा भाव रखेंगे? करुणा का भाव। पुण्यात्मा के साथ में कैसा भाव रखेंगे? मुदिता का भाव। और पापात्मा के प्रति कैसा भाव रखेंगे? उपेक्षा का भाव। ये याद, इसी को भावना चतुष्टय भी कहा जाता है। इसका एक नाम भावना चतुष्टय भी है, ध्यान रखिएगा। अब आप कहेंगे भावना चतुष्टय, कहीं तो शब्द इसमें आया नहीं है, लेकिन व्याख्याकारों ने इसको भावना चतुष्टय कहा हुआ। ऐसी भावना आपको करनी है अगर आपको योग में आगे बढ़ना है, क्योंकि समाज में हर तरह के लोग मिलेंगे, तो उनके साथ में ये व्यवस्था रखनी है। भावना चतुष्टय क्या कहा गया है? सुखी के साथ मैत्री करें, दुखी व्यक्ति के साथ में करुणा का भाव रखें, पुण्यात्मा के साथ में प्रसन्नता का भाव रखें, पापात्मा के साथ में उपेक्षा की भावना रखें। ऐसा करेंगे तो आपका चित्त जो है उसकी शुद्धि होगी। उसमें प्रसादनम शब्द कहा गया है, उसमें शुद्धता आएगी, उसमें प्रसन्नता आएगी। अब इसको इतना लंबी व्याख्या तो किताब के हिसाब से हमने किया हुआ है, इसको और व्याख्या में जाने का मुझे नहीं लगता जरूरत है। सुखी व्यक्ति के साथ में मित्रता इसलिए करेंगे कि सुखी का मतलब धनवान से नहीं होता है। सुखी का मतलब है जिनसे मिले तो आपको जो है योग के प्रति आपको पॉजिटिविटी आए, आपको अपने लक्ष्य प्राप्ति के प्रति एक एनर्जी आए, उसको सुखी व्यक्ति कहा गया। उससे मित्रता करेंगे, अच्छे कर्म करने वाले जो है, गलत कर्म करने वाले नहीं। दुखी व्यक्ति कौन है? जो बेचारे बीमार हैं, कुछ हैं, किसी बात को लेकर के दुखी रहते हैं, उनके प्रति दया का भाव हमें रखना है। मित्रता का नहीं रखना उनसे, मित्रता रखेंगे आप भी दुखी हो जाएंगे। उनके प्रति दया का भाव, उनकी मदद करनी है, कर देंगे। कोई साधु संत है, पुण्यात्मा है, उनके प्रति हाथ जोड़ करके प्रसन्नता का भाव रखना है, उनसे उपदेश भी ले लेना है, सुन लेना है, बहुत अच्छी बात है। और जो पापात्मा है, जो गलत लोग हैं, उनकी उपेक्षा करनी है। चौथा प्रकार पापात्मा का है, बुरे कर्म करने वाले। ऐसे पापी व्यक्तियों के प्रति
ना राग ना द्वेष, उनके प्रति उपेक्षा का भाव रखना चाहिए, उनसे ना दोस्ती करने ना दुश्मनी करनी, अपना रास्ता काटने। अब आगे बढ़ते हैं, जो क्वेश्चन पूछा गया वो देखिए। जनवरी 2017 में निम्नलिखित में कौन सा उत्तर सही है? सूची 1 और 2, करुणा, मुदिता, मैत्री, उपेक्षा, और दूसरी तरफ सुख, अपुण्य, पुण्य और दुख कहा गया। तो करुणा में क्या होगा? पहला का दुख। मुदिता का क्या होगा? पुण्य। मैत्री का क्या होगा? सुख। उपेक्षा का क्या होगा? अपुण्य से। हो गया, आंसर बन गया। आगे बढ़ते हैं। नवंबर 2017 में फिर पूछा गया उसी तरीके से, सूची 1 और सूची 2, मैत्री, करुणा, उपेक्षा, मुदिता, पापकर्मी सुखी, पुण्यकर्मी दुखी। तो मैत्री का क्या हो गया? इधर कौन सा आएगा? मैत्री में सुखी। करुणा में क्या आएगा? करुणा में दुखी। उपेक्षा में क्या आएगा? उपेक्षा पाप कर्मी। मुदिता में क्या आएगा? मुदिता पुण्य कर्मी। ठीक है, नहीं सर, आई थिंक उल्टा बोल दिया सर। उपेक्षा में तो पाप कर्म आएगा उपेक्षा में ना, आएगा, और मुदिता में पुण्य कर्मी। मुदिता में पुण्य कर्म आएगा, पुण्यात्मा के प्रति मुदिता। ठीक है, हाँ सर, ठीक है। ठीक है। अब देखिए दिसंबर 2019 में कितनी बार ये आएगा, कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है। मित्रता, करुणा, मुदिता, उपेक्षा। मित्रता किससे हो गया? सुखी से। करुणा किससे हो गया? करुणा दुखी से, ये उसी में मैच। मुदिता किससे हो गया? पुण्यवान। उपेक्षा किससे हो गया? अपुण्यवान। बस शब्द क्या किया ना, शब्द को पर्यायवाची शब्दों का इस्तेमाल कर दिया हुआ, अपुण्य के बदले कहीं पापी लिख दिया, कहीं इस तरह से। नवंबर 2021 में फिर सवाल यही पूछा गया, मैत्री अब बता दीजिए किससे होगा? डायरेक्ट ही बात करते हैं। मैत्री सुखी मनुष्यों के प्रति, करुणा दुखी मनुष्यों के प्रति, मुदिता पुण्यात्मा पुरुषों के प्रति, उपेक्षा पापियों के प्रति। हाँ, तो ये इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, थोड़ा थोड़ा शब्द बदल दिया जाता है। जुलाई 2022 में पूछा गया, महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में सकारात्मक व्यवहार के लिए कौन सा उपाय बताया? सकारात्मक व्यवहार के लिए तत्र स्थितो यत्नोऽभ्यास, मैत्री करुणा मुदितो उपेक्षा। हाँ, तो ये बताया गया सकारात्मक व्यवहार के लिए। अब आगे देखते हैं। हाँ, जून 2023 में सवाल पूछा गया, करुणा निम्नलिखित में से किसके द्वारा बाधाओं के निवारण में सहायक होती है? किसके द्वारा? वस्तु के साथ लगाव एवं एकात्म भाव, करुणा शब्द आया है। दया या करुणा का भाव, अन्य व्यक्तियों द्वारा किए गए उत्तम कार्य पर हर्षानुभूति, दुख एवं कष्ट से मुक्ति के लिए करुणा एवं समर्पण भाव से कार्य करना। बी और डी होंगे सर। इसमें दोनों में करुणा है। बी और डी। करुणा निम्नलिखित में से किसके द्वारा बाधाओं के निवारण में सहायक होता है? तो बी में आ रहा है, और उसके बाद डी में आ रहा है। ई में तो है नहीं, पापाचारी व्यक्तियों के साथ विद्वेष घृणा वाला तो कहीं उसका मैच ही नहीं कर रहा है, मिसमैच ही है। ए वाला भी कोई मिसमैच ही है ही नहीं, तो आ रहा है बी और डी। तो सही उत्तर आपका आएगा बी डी। किस में है? पहले वाले में। तो बी और डी पहला आंसर सही है। अब देखिए इस तरह से भी क्वेश्चन, मतलब कि इसका कोई लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है, कोई सूत्र से ऐसा कुछ मैच कर रहा हो, कुछ नहीं, लेकिन ऐसा क्वेश्चन दे दिया कि आप पढ़ के आप बता सकते हैं कि बी और डी आंसर ही सही है, उसके अलावा कोई आंसर हो नहीं सकता है। यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 2023 में पूछा गया, दुराचारी व्यक्तियों के लिए किस सद्गुण का विकास किया जाना चाहिए? दुराचारी व्यक्तियों के लिए उपेक्षा का भाव होना चाहिए। दिसंबर 2023 में पूछे गए सवाल, योग सूत्र के अनुसार सकारात्मक अभिवृत्ति के लिए क्या आवश्यक है? सकारात्मक अभिवृत्ति, सहजता, करुणा, उपेक्षा, दयालुता, मित्रता।
बी सी ई मित्रता शिक्षा मित्रता और करुणा उपेक्षा और मित्रता बी सी और ई फर्स्ट ऑप्शन सी देखिए कहा यही गया है ना, करुणा कहा गया, उपेक्षा कहा गया है, मित्रता कहा गया है। बी ठीक है, सी बी सी और ई। हालांकि आप कहोगे दयालुता भी तो उसी के लिए है, लेकिन जब करुणा शब्द आ गया ना, तो करुणा शब्द चूंकि सूत्र में है तो करुणा को ही हम प्रायोरिटी देंगे, बी सी और ई। ठीक है, इसीलिए बी सी और ई आंसर होगा। अब किन्हीं का हैंड रेज है क्या? सर बताइए ये क्वेश्चन थोड़ा समझाइएगा सर फिर से, जो अभी चर्चा हो रही थी। क्या समझाना है, क्या नहीं समझ में आया, ये बताइए। सर क्वेश्चन यहाँ पे सकारात्मक अभिवृत्ति ये शब्द सर। सकारात्मक अभिवृत्ति का मतलब है आप योग मार्ग में आपका विचलन ना हो, तो जब तक आप सकारात्मक नहीं बने रहेंगे तब तक योग मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो उसी के लिए चित्त प्रसादनम जो शब्द वहां आया ना, भावना चित्त प्रसादनम ऊपर, तो चित्त की प्रसन्नता के लिए तो सकारात्मक है, तो उसी सूत्र में ये बात कही गई है। इसीलिए यहाँ कहा गया है पॉजिटिव एटीट्यूड जो आपका है उसको बनाए रखने के लिए महर्षि पतंजलि ने भावना चतुष्टय चीज दिया हुआ है, मैत्री करुणा मुदितो उपेक्षा नाम, कि इस चार का आप पालन करेंगे, मैत्री करुणा मुदितो उपेक्षा नाम। अब मैत्री करुणा मुदितो उपेक्षा नाम में मैत्री आपका है, करुणा है, उपेक्षा है, तो यही तीन चीज है, सहजता दयालुता नहीं है, इसीलिए बी सी और ई आंसर आएगा। ठीक है जी सर। ठीक। अब भावना चतुष्टय हमने देख लिया, ये क्या था? चित्त को शुद्ध करने का पहला उपाय था। चित्त को शुद्ध करने का अब हम लोग दूसरा उपाय देखते हैं, चित्त शुद्धि का दूसरा उपाय। चित्त शुद्धि का दूसरा उपाय है प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य, प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य। अब यहां पर ये याद रखिए, चित्त की शुद्धि के कितने उपाय बताए गए हैं? दो ही उपाय बताए गए हैं, पहला भावना चतुष्टय, दूसरा आपका प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य। कई बार ऐसे एग्जाम में आ सकता है, चित्त शुद्धि का दूसरा उपाय का सूत्र संख्या क्या है, या चित्त शुद्धि का दूसरा उपाय निम्न में से है, भावना चतुष्टय, प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम, दो और ऑप्शन दे दिया आपका, प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य, ये चित्त शुद्धि का दूसरा उपाय है। अब इसका अर्थ क्या होता है? प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम कहा गया है, यानी प्राणवायु को बार बार प्रच्छर्दन करना, बाहर निकालना और फिर उसको रोकना। ये अभ्यास क्या करता है? चित्त को निर्मल बनाता है, चित्त को शुद्ध करता है, इसीलिए इस अभ्यास को कहा गया चित्त शुद्धि का उपाय। तो दूसरा उपाय यहाँ पर रखा गया है। हालांकि कुंभक आगे है, प्राणायाम के दौरान हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पर हमने डिटेल में उसे लिखा हुआ, इसकी जरूरत है नहीं। क्वेश्चन देखिए किस तरह से पूछा गया 2023 दिसंबर में, योग सूत्र में प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य चित्त प्रसादन का कौन सा उपाय है? प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम द्वितीय है। ठीक है, चित्त शुद्धि के बाद चित्त को स्थिर करने के उपाय, विषयवती वा प्रवृत्ति उत्पन्ना मनसः स्थिति निबंधनी, ये 35वां नंबर का हमारा सूत्र है। अब जो दो उपाय हमने चित्त को शुद्ध करने का देखा, जब चित्त शुद्ध हो गया हमारा, अब चित्त शुद्ध करने के बाद अब चित्त को किसी चीज पर लगाना है, स्थिर करना है, किसी विषय पर अवलंबन कराना, यानी समाधि की स्थिति की तरफ जाना। तो चित्त शुद्ध होगा तभी हम उसको स्थिरता के लिए करेंगे। जैसे कि कपड़ा गंदा है, पहले तो कपड़ा को साफ करेंगे, तब उसको शरीर पे धारण करके हम किसी मजलिस में, किसी मौके पर जा सकते हैं, शादी ब्याह में, कहीं भी। तो चित्त को स्थिर करना हुआ, उससे पहले कपड़ा धोना हुआ, चित्त की शुद्धि। तो विषयवती वा प्रवृत्ति उत्पन्ना मनसः स्थिति निबंधनी, यानी कि विषयवती शब्द हुआ, जब आप अभ्यास कर रहे हैं तो कोई दिव्य विषय है, दिव्य गंध है, उसका साक्षात्कार आपको होने लगता है, तब आपको वो वृत्ति कहलाती है विषयवती प्रवृत्ति। ऐसे दिव्य गंध जो कि है नहीं, यहाँ आसपास कोई धूप जला हुआ नहीं है, लेकिन दिव्य गंध आने लगा, इसका मतलब है आसपास कुछ अच्छी आत्माएं या देवी देवता आसपास से गुजर रहे हैं या वहां आए हुए हैं। कोई विषय ऐसे जो है दिव्य चीजें हमारे मन में आनी शुरू हो जाए, तो ये विषयवती कहा गया है।
ऐसा जब होता है तो हमारा योग साधना में विश्वास बढ़ता है। क्यों? क्योंकि हमारे गुरु ने बताया हुआ है कि ऐसा होने पर आपको जैसे चित्त शुद्ध होगा तो यह स्थितियां आनी शुरू होती है। इसी को विषयवती कहा गया है। उसके बाद कहते हैं ये प्रवृत्ति मन को अभ्यास में स्थित करने वाली है। मनसः स्थिति निबंधनी, ये जो स्थिति आती है वो मन को और स्थिर करती है, उस अभ्यास में और बनाए रखती है। तो विषयवती शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किसमें है? अब चित्त को स्थिर करने में। चित्त का स्थिर करने का पहला हम लोगों ने देखा विषयवती। अब चित्त स्थिर करने का दूसरा जो उपाय है वो है विशोका व ज्योतिष्मति। विशोका, विशोका, शोक से अलग, शोक से उल्टी स्थिति विशोका है। शोक से उल्टी स्थिति क्या है? विशोका। तो विशोका व ज्योतिष्मति 36वें नंबर का ये सूत्र है। इसमें कहा गया है शोक रहित और प्रकाशमय प्रवृत्ति। ज्योतिष्मति मतलब प्रकाशमय प्रवृत्ति। प्रकाशमय किस चीज का? सात्विक प्रवृत्ति का। रजोगुण का परिणाम भी आपने दबा दिया, तमोगुण का परिणाम आपने दबा दिया, सात्विकता प्रवृत्ति आपकी बढ़ गई है, उसी का बोलवाला आपके चित्त पर हो गया है। जब सात्विक प्रवृत्ति का हो गया हुआ है और आप शोक रहित हो गए हुए, दो स्थिति आई, तब भी मन आपका स्थिर होता है। शोक खत्म हो गया, सात्विकता बढ़ गई तो मन स्थिर होगा। विशोका का क्या अर्थ है? शोक से रहित होना। ज्योतिष्मति का क्या अर्थ है? प्रकाश से युक्त है, यानी सत्व गुण की अधिकता हो गई है आपके चित्त में। सतरस्तम तीनों है, रज और तम दब गया हुआ है। उसके बाद तीसरा उपाय देखते हैं। दो हमने पढ़ा किसको? चित्त को स्थिर करने के ऊपर दो हमने पढ़ा था पहले, चित्त को शुद्ध करने के। दो हम पढ़ चुके चित्त को स्थिर करने के। अब चित्त को स्थिर करने के तीसरा उपाय। अब 37वां भी चित्त को स्थिर करने की बात हो रही है। वीतराग विषयम वा चित्तम। वीतराग विषयम वा चित्तम, यानी कि इसका अर्थ देखिए, बड़ा गहन अर्थ है कि आपके गुरु होते हैं, आपने जिनको गुरु बनाया। और गुरु कैसे बनाते हैं? जो आत्मदर्शी हैं, तत्वदर्शी हैं, वही गुरु होते हैं। जब उनके पास हम जाते हैं, उनका स्वभाव व्यवहार हम देखते हैं, तो घर आते हैं तो उनकी चर्चा करते हैं, मन में उनका विचार आता, हा कैसे है हमारे गुरु, क्या दिव्य विभूति है, कैसे व्यवहार है उनका, कैसे बैठते हैं, कैसे बोलते हैं, उनका चित्त कितना बढ़िया, उनके चित्त का भाव करते हैं और बड़ी अच्छी प्रसन्नता की स्थिति होती है। तो वीतराग विषयम वा चित्तम का मतलब है ऐसे महापुरुष जिनके चित्त में अब कोई राग द्वेष नहीं रहा है, राग द्वेष पूरी तरह से मिट चुका है। ऐसे वैरागी पुरुष के चित्त का जब हम भाव करते हैं, उनका मनन करते हैं, उनका चिंतन करते हैं, उससे भी मेरा चित्त स्थिर होता है। मेरे गुरु के चित्त का जब हम मनन चिंतन करते हैं तो मेरा चित्त स्थिर होगा। तो वीतराग विषयम वा चित्तम, इससे भी चित्त स्थिर होगा। तो चित्त स्थिरता के 3 हमने देख लिए। अब चित्त स्थिरता के चौथे उस पर आते हैं। चौथा है स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम वा। स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम वा। जब स्वप्न और निद्रा में भी दिव्य विषय और ईश्वर के दर्शन हो, स्वप्न में भी और निद्रा में भी, स्वप्न और निद्रा दोनों बातें कही गई है। स्वप्न और निद्रा में भी जब दिव्य विषय और ईश्वर के दर्शन हो, तब मानना चाहिए कि चित्त हमारा अब स्थिरता की तरफ जा रहा है। इससे भी चित्त में स्थिरता आती है। जैसे सुबह आप उठे, आपने कहा, देखा, मतलब याद किया कि स्वप्न में तो आज भगवान ही भगवान दिख रहे थे, हम सिर्फ जो है योग कर रहे थे, गुरु के साथ बैठे हुए थे, कुछ अच्छी अच्छी चीजें जो योग मार्ग में सहायक होते। सुबह उठ के लगा, अच्छा अब हमारे सपने में भी, स्वप्न में भी ऐसी स्थिति आ रही है, इसका मतलब हम सही जा रहे हैं। बड़ी प्रसन्नता होती है, चित्त हमारा बड़ा निर्मल और स्थिरता की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम वा। उसके बाद आगे कहा गया है चित्त और किस तरह स्थिर होता है? यथाभिमत ध्यानाद्वा। ये अंतिम है, यथाभिमत ध्यानाद्वा। कि ध्यान किनका करेंगे, किनको किनका ध्यान करना? क्या मैं शिव जी का ध्यान करूं, मैं विष्णु भगवान का ध्यान करूं, मैं ब्रह्मा भगवान का ध्यान करूं, मैं इंद्र भगवान का ध्यान करूं? तो महर्षि पतंजलि कहते हैं यथाभिमत ध्यानाद्वा। अगर आप वैष्णव संत हैं, वैष्णव
परंपरा में मानने वाले हैं, आपको कहे शिव जी की पूजा करो, इंद्र भगवान की पूजा करो, आप कहोगे नहीं, अरे वही शिव है, वही इंद्र है, सब कुछ वही, हम क्यों किसी की करें। जबरदस्ती आपसे करवाने लग जाए तो आपका चित्त नहीं बैठेगा। तो इसीलिए जिसका जैसा मत हो, अगर किसी का मत है अल्लाह के प्रति, किसी का मत है यीशु मसीह के प्रति, किसी का मत है ब्रह्म के प्रति, किसी का मत है किसी और देवी देवता के प्रति, जिनका जैसा मत हो, यथाभिमत हो, उसी का अपने रुचि के अनुसार ध्यान करना चाहिए। यानी अपने इष्ट का अपनी रुचि के अनुसार ध्यान कीजिए, उससे भी आपका चित्त स्थिर होता है। अब यहां हम लोगों ने देख लिया। अब एक बार इसका फल देख करके फिर हम इसको रिवीजन कर लेते हैं, कितना हमने देखा चित्त को स्थिर और कितना शुद्धि वाला। अब कहा गया इतने उपाय हमने कर लिए, चित्त को शुद्ध किया 2 उपाय से, चित्त को स्थिर किया हमने 5 उपाय से। अगर इस चित्त स्थिर हो गया तो क्या फल होगा? चित्त बिल्कुल स्थिर है तो कहा गया फल क्या होगा? परमाणु परम महत तत्वांतो अस्य वशीकारः। परमाणु परम महत तत्वांतः अस्य वशीकारः। चित्त ऐसा हो जाएगा कि परमाणु मतलब सबसे सूक्ष्म पदार्थ परमाणु है, सूक्ष्म से सूक्ष्म है, और परम महत तत्वांत मतलब बड़ा से बड़ा महान पदार्थ कोई हो, स्थूल बहुत बड़ा, 2 पदार्थ मान लीजिए, सूक्ष्म से सूक्ष्म हुआ परमाणु, महान से महान कोई बहुत बड़ा क्षुद्रग्रह है, पृथ्वी है, तारे है, सूर्य है, चंद्रमा है, जो भी है। ये दोनों पदार्थों की स्थिति पहले रखिए। अब चित्त आपका ऐसा है कि जिस पे लगाएंगे उसी को साक्षात कर लेगा, उसी को वशीकार कर लेगा। जब आपका चित्त की स्थिति निर्मल हो जाती है, जब चाहे तब चित्त जिस विषय पर चाहे सूक्ष्म से सूक्ष्म, स्थूल से स्थूल पर लगाएंगे, चित्त उसी पर लग जाएगा। यानी उस विषय पर चित्त पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लेगा, उसका साक्षात्कार कर लेगा। यहां पर हम लोग 40 सूत्र संख्या तक कंप्लीट कर चुके हैं। एक बार हम लोग इसको अभी जो पढ़ा बस एक लाइन में देख लेते हैं। हमने कहा चित्त शुद्धि के 2 उपाय देखे। 33वां नंबर भावना चतुष्टय जो हमने देखा, मैत्री करुणा मुदितोपेक्षा नाम। 34वां देखा प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य। 2 चित्त शुद्धि के उपाय हैं, और जब चित्त शुद्ध हुआ तो चित्त को स्थिर करने के 5 उपाय हमने देखे। विषयवती प्रवृत्ति, विशोका वा ज्योतिष्मति, वीतराग विषम वा चित्तम, स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम, यथाभिमत ध्यानात्वा। ये 5 चीजें स्थिर करने में देखा। फल भी हमने देखा, सूक्ष्म से सूक्ष्म और स्थूल से स्थूल विषय भी वशीकार हो जाता है, साक्षात्कार हो जाता है। अब सवाल ये है जो यहां मैंने लिखा हुआ है, कई बार अलग चित्त शुद्धि के सवाल आ जाते हैं, कई बार चित्त स्थिर करने वाले सवाल आ जाते हैं। तो सवाल जब तक नहीं देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन कैसे पूछा गया। तो सवाल देख के फिनिश करते हैं। देखिए जून 2019 में पूछा गया, महर्षि पतंजलि ने प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य सूत्र में किसका उपाय बताया है? चित्त स्थिरता, चित्त शुद्धि, समाधि, ईश्वर प्राप्ति। किनका बताया है? चित्त शुद्धि। इसमें किन्हीं को संशय तो नहीं है? सब लोग मैसेज में भी दे रहे हैं। चित्त शुद्धि का उपाय अभी हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, ये अलग पूछा गया। अब देखिए जुलाई 2022 में पूछा गया, योग सूत्र के अनुसार चित्त शुद्धि के उपाय हैं। अब चित्त शुद्धि के कितने उपाय पढ़े हैं आपने? 2 ही पढ़ा है, लेकिन यहां देखिए विकल्प में 3 दिया हुआ है। यहाँ मिक्स करके सवाल पूछा है, आपको ये भी देखना पड़ेगा। कूट दिया, कूट में 3 मांग रहा है। तो देखिए एक तो रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य, एक तो ये चित्त शुद्धि हमने पढ़ा हुआ है। सूक्ष्म विषयत्वम चालेंगे पर्यावसनाम, ये तो पढ़ा ही नहीं है अभी हमने, ये तो 5 और 2 7 में भी कहीं नहीं है। विशोका वा ज्योतिष्मति स्थिरता में पढ़ा हुआ है। तज्जपस तदर्थ भावनम तो उसमें पढ़ा हुआ है, ईश्वर परिधान में पढ़ा हुआ है। वीतराग विषम वा चित्तम हमने पढ़ा हुआ है। तो अभी जो 5 और 2 7 पढ़ा है और कूट में कहा गया 3 लेना है, इसका मतलब यहाँ जो चित्त शुद्धि कहा गया, यहाँ मिक्स करके सवाल पूछ लिया गया, चित्त शुद्धि और स्थिरता दोनों को मिला दिया गया। तो एक तो प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम आ जाएगा, एक विशोका वा ज्योतिष्मति आ जाएगा,
एक वीतराग विषयम वाचित्तम आएगा। तो ए, सी और डी आएगा आंसर। किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? ए, सी और ई, ए, सी और ई आंसर आएगा। ए, सी और ई चौथा वाला, क्योंकि इसमें सवाल अलग अलग ना पूछ करके मिक्स कर दिया। ठीक है, क्या मिक्स किया? शुद्धि को ही स्थिरता में गिन लिया गया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसीलिए कंफ्यूज नहीं होंगे। और क्वेश्चन अभी तो नहीं है। ठीक है।